भाई ने चाची की टांगे, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने चाची की, तो ये सब देखकर मेरे मुंह पानी आने लगा कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी ये सब करूंगी। उसी वक्त मेरे नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अबू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिक्र बहुत प्रक्षिश था और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफ़ी खूबसूरत थी और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्ल व सूरत पर उस पर ही गई थी। मेरा हसन भी काफ़ी बाकमाल था। मैं बहुत जवान देखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफ़ी लंबा था और अपनी उम्र से ज़्यादा जवान देखता था। मुझे भी उसे देख के रश्शत आता था कि मेरा भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचों से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचों की भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे और उन्हें एक लड़की काफ़ी पसंद थी। उसी वजह से वो मेरे भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपने होने वाली चुच्ची के बारे में सब जानते थे और मेरी चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सबको बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि वो चाचू से क्या बात कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे उन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे उस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छुपकर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली चुची के काफ़ी अजीब से तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी क्योंकि वो आपस मिटोसे की गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगा था कि भाई भी चुच्ची को जानते थे। मेरे आबा की मेरे चुच्चों से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चुच्चो बहुत कमजोर हैं, पर मेरे भाई ने छिप छिप कर उनसे बात करने की आदत डाली थी और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली, हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उनका रिश्ता उसी लड़की से हुआ है। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी चुच्ची होंगी मैं। और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लावर आ गए, क्योंकि मेरे चुचो खानपुर होते थे। मेरे भाई और चुचो आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी में एक माह बाकी था। वो दोनों एक रूम में सोते, पर मैं अलग रूम में सोती थी। वो अपने चुचा के साथ बहन के साथ ही रहती थी। कुछ दिन के बाद हम लोग अपनी चुच्ची को अपने घर ले आए। वो चुच्चों के शादी हो गई। मेरी चुच्ची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो सुपली, वो बुला के खूबसूरत भी थी। उनका फगर बहुत ज्यादा अच्छा था। नस्ल में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था और आते साथ उन्होंने तरह तरह की फरूशें करके सारे घर को अपने सिर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेरी दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक चुची ने कहा कि वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचो पहले तो हैरान हुए, पर उन्हें बहुत जल्दी थी। वैसे वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजार लेते। मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गोड़ लग कहा और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचो को कहा कि वो सूरत हाल से आग्रह करते रहें, पर मैं चुप रही थी। अगले दिन मेरी चाचो चुची वापस आ गए थे, पर मेरी चाची का मूड बगड़ा हुआ था और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी और बहुत ज्यादा चचली हो गई थी, जबकि मेरे चाचो सबसे मुँह छुपाते पे रहे थे। मेरे भाई ने चाचो से बात करने की कोशिश की, पर चाचो कुछ भी नहीं बता रहे थे। इतने मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचो का पूल खोल दिया। हम लोगों ने चाची को समझाया कि उसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सभी यही कह रहे थे मेरी चाची से कोई मसला है। मेरे भी यही मानना था, पर मेरे भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचो से बात करने का फैसला किया ताकि बात की गहराई मालूम हो सके।
चाचों ने यही कहा कि मुझे चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, और वो फराइज अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा। फिर चाची ने सारे घर में बात फैला दी, और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरे चाचों की बदनामी हो जानी थी। मेरी भाई ने मेरे चाचों की मदद करने का फैसला किया, और मैं ये सब सुन रही थी। चाचों ने भाई को तफसीलीन सारी बात समझा दी कि कैसे वो रात को उनके रूम में चला जाए और उसे चाची का मुंह बंद हो जाएगा, और घर वाले भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचों के रूम में छिप गई। रूम में हर जाने बंधीरा था। मैं बहुत पीछे छिप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो अब चाची के करीब जाने लगे थे। हिंदीरे में चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। वैसे वो कहने लगी कि अगर आज उनका हक अदा न हुआ तो कल से वो पूरे खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचों के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगी। मैं उसके पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। जैसे भाई और चाची वो सब करते हो, देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नज़ारा भी देख सकते हूँ, पर अब तो वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। उसी वजह से अपने खुद के साथ वहाँ मेरी चाची भी आवाज़ें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया। चाची को काफ़ी, जिस पर उसकी आवाज़ें ऊंची हो गई और यूं चाची बाहर जाने लगी। घर वालों ने समझ लिया कि चाचो बिल्कुल ठीक हैं और उनके साथ कोई मसला नहीं कुछ। जहबा चाची सो चुकी थी और भाई फोरा वापस चले गए। उसके साथ मेरे चाचो अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चले गए। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाचो और भाई के दरमियान ही थी, और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल किया कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें चाची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं इस सब उनके साथ नहीं कर सकती थी, पर मेरी ख्वाहिश जागती रही। अगली सुबह मेरी चाची काफ़ी खुश थी। उन्होंने सारे घर वालों से माफ़ी मांगी। चाचू को बहुत बड़ा कहा। घर वालों ने उन्हें माफ़ कर दिया, और मैं चाचू परेशान हो गए कि वो आगे आने वाली ज़िंदगी के साथ कैसे गुजारेंगे। कल की रात उनकी गुजर गए और भाई ने उनका साथ दिया। मेरे भाई ने उन्हें एक प्लान बताया कि फ़ौरन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चले जाए, और इस तरह चाची को मालूम नहीं हो सकेगा। मेरी चाचों को ये प्लान बहुत पसंद आया, पर उन्हें जेब लग रहा था। लेकिन मेरे भाई ने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया। मेरी चाची भी सही हो गई थी। हम लोग वापस लाहौर चले गए। एक दिन मेरे भाई के साथ लड़ाई हो गई, तो मैंने अपने भाई को कह दिया कि मैं सब चुच्ची को बता दूंगी कि सार चाचों के जगह वो चुच्ची के साथ था। मेरा भाई परेशान हो गया, कहने लगा, मैं सब कुछ नहीं करूंगी, सार चाचो ज़माने में बदनाम हो जाएंगे। फिर मैंने अपने भाई के सामने शर्त रख दी। भाई शर्त सुनकर परेशान हो गए। उन्हें सब मानना पड़ा, क्योंकि मैं चुच्ची को बताने वाली थी। मैंने रात को उनसे कह दिया था कि वो मेरी रूम में आ जाएं और मेरे साथ सब करें जो उन्होंने चुच्ची के साथ किया। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो गए। मैं बहुत खुश हो गई। मेरे भाई ने कह दिया कि अगर मैंने अब किसी को ये राज बताया तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। मैंने उनसे वादा किया कि ये राज किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे चुच्चो दूसरे शहर से वापस चुच्ची के पास चले गए। मेरे चुच्चों ने मदद के लिए दोबारा भाई को अपने पास बुला लिया, और मैं समझ गए कि ये सब एक मर्तब फिर होने लगा है। इस बार मेरे भाई ने खुद मुझे बता दिया कि मैं काफ़ी जलने लगी थी। ये सब कब तक चलेगा? कुछ ही दिनों के बाद सब घर वालों को मालूम हो गया कि मेरे